नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या होते हैं, ब्लैक होल के अंदर अगर कोई इंसान चला जाए तो क्या हो सकता है, ब्लैक होल की खूबियाँ क्या हैं और ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ गोल विद कल्पना में। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक होल। ब्लैक होल बनता कैसे है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ब्लैक होल की जो रचना है वो कैसे होती है। ब्लैक होल की रचना जो है वो एक तारे के नष्ट होने के कारण होती है। जैसे कि कोई तारा है, किसी भी कोई इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ अगर आई है, किसी भी चीज़ का जन्म हुआ है तो उसे मरना भी है। चाहे वो हम हो या वो पूरा ब्रह्मांड हो या सूरज हो या तारे हो, मतलब कुछ भी हो, जो भी इस अस्तित्व में आया है उसको खत्म होना है। तो जब कोई तारा समाप्त होता है तब एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। हमारी उम्र की तरह तारे की भी एक उम्र होती है और आप सबको पता होगा सूरज भी एक तारा है और हर तारे की एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद वो मरना शुरू हो जाता है, यानी उसका अंत आने लगता है और उसकी सूरज जैसे अनेकों तारों की मरने की एक स्टेज होती है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम बच्चे होते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं और फिर हम मर जाते हैं। इसी तरीके से जो तारे होते हैं वो भी पहले छोटे होते हैं, मतलब उनका बचपना होता है, उसके बाद वो बड़े होते हैं, उसके बाद वो बूढ़े होते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो जब वो मरते हैं, उनके आखिरी स्टेज, मरने की जो आखिरी स्टेज है वो ब्लैक होल बनती है। तारों का जब अंत होता है तो ब्लैक होल बनता है। अब तारों का अंत कैसे होता है। तारे जो हैं वो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है। हाइड्रोजन का सबसे बड़े सोर्स जो है वो तारे होते हैं। तारे हैं वो काम कैसे करते हैं, जैसे सूरज है वो कैसे काम करता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जो सूरज है वो हमें रोशनी दे रहा है। हम सबको पता है कि सूरज हमें रोशनी देता है, लेकिन वो रोशनी आती कहाँ से है। जो इतनी हीट है उसके पास, जो इतनी ऊर्जा है सूरज के पास, वो कहाँ से आती है। सूरज के पास इतनी जो ऊर्जा आती है वो उसके अंदर जो एटॉमिक फ्यूजन का जो प्रक्रिया चल रही है, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया उसके अंदर चल रही है, उसकी वजह से जो सूरज है उसके अंदर विस्फोट होते रहते हैं। जैसे एक एटम बम का विस्फोट अगर हम धरती पे कर दें तो कितनी ऊर्जा उसमें से निकलेगी। ऐसे ही हजारों लाखों एटॉमिक जो रिएक्शन है वो सूरज के ऊपर होते रहते हैं, हर तारों के ऊपर होते रहते हैं। वही उनकी ऊर्जा का सोर्स है, वही ऊर्जा हमारे पास आती है जिससे हमारी पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है। तो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है उसके कारण जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता है और जो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, वो जो ऊर्जा है वो हमें जीवन देती है। और इस तरीके से जब तक एक तारा अपने हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता रहेगा, जब तक वो इस चीज को करता रहेगा तब तक हमारे पास ऊर्जा आती रहेगी। और जैसे ही सूरज के पास ये चीजें कम होने लगी, सूरज एक टाइम आएगा कि भाई वो भी कम करेगा अपनी एनर्जी को। तो जब भी सूरज या किसी तारे की एनर्जी कम होने लगेगी, जैसे ही वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करना धीरे धीरे कम कर देगा, तो हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है वो भी कम होने लगेगी। आपको ये लगता होगा कि ये पृथ्वी अनंत काल तक चलती रहेगी और हमेशा ये ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो हैं, हमारा जीवन जो है वो सूरज से बंधा हुआ है। अगर सूरज का अंत हो गया तो हमारा भी अंत हो जाएगा। हम सूरज की ग्रेविटी में आते हैं और सूरज अगर गया तो हम भी गए। तो एक टाइम आएगा जब सूरज का हाइड्रोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब एक तारे का अंत शुरू हो जाता है। उसके बाद वो कई स्टेजों से गुजरता है। वो उसके लिए आप डीप स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोई तारा जो है कैसे कैसे अलग अलग स्टेजेस से गुजरकर उसका अंत होता है। तो आखिर में जब वो बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, जब उसकी सारी कैपेबिलिटी, सारी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, तब आखिर में वो एक ब्लैक होल बन जाता है। और वो ब्लैक होल की खूबियां क्या होती हैं और ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा। ब्लैक होल की खूबियां ये होती हैं कि ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी जो है वो अनंत होती है। वो इतनी ग्रेविटी होती है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर खींचने की पूरी क्षमता रखती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको समझाया था एक एग्जाम्पल से ग्रेविटी क्या होती है, कि जैसे बर्तन धोने के सिंक में पानी घूमता है गोल 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 गोल, तो वो पानी घूम के उस पाइप के अंदर चला जाता है, तो वो ग्रेविटी होती है।
तो वही वही ग्रेविटी आप देखिए कि जब पानी जाता है वो उस पाइप की तरफ आकर्षित होता जाता है और वो एक बैंड लेता जाता है, यानी एक राउंड राउंड बैंड लेता है और वो उसके अंदर जाता रहता है। तो आप सोच के देखिए, आप इमेजिन कीजिए वही चीज़ें जब सूरज जब ब्लैक होल बन जाए, वो एक पाइप की तरह काम करने लगे और हम सारी पृथ्वी जो है और सारे जो जितने भी ग्रह हैं वो सब पानी की तरह उसके चारों तरफ उसकी इतना ज़्यादा आकर्षित होने लगे। अभी भी है, अभी भी पृथ्वी सूरज की तरफ आकर्षित है, इसीलिए वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन अगर सूरज का जो ग्रेविटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जब वो ब्लैक होल बन जाएगा उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम जो है हमारी खुद की ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी की खुद की ग्रेविटी जो है वो काम करनी बंद कर देगी और हम उसकी ग्रेविटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम उसके अंदर समा जाएंगे। तो ब्लैक होल जो है वो अपने अंदर उसके आसपास आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको अपने अंदर समा लेता है। तो ब्लैक होल की एक तो ये खूबी है कि उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो इनफाइनाइट अनंत होती है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि बाकी सारी ग्रेविटी काम करना बंद कर देती हैं और वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और ब्लैक होल का नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा? ब्लैक यानी काला, और हमें कोई भी चीज़ काली क्यों दिखाई देती है या फिर ब्लैक होल काला क्यों होता है? हम अपनी आंखों से कोई चीज़ क्यों देख पाते हैं? हम अपनी आंखों से कोई चीज़ इसलिए देख पाते हैं कि हमारी आंखों के ऊपर कोई रोशनी किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारे पास आती है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। जैसे कि आपने किसी चीज़ को देखा तो एक लाइट जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे गई और उससे टकराकर वापस आपकी आंख में जाती है और पीछे जो रेटिना होती है हमारे आंख के पीछे, उस पे जाकर उस ऑब्जेक्ट का पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है। तो उसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, यानी कि किसी चीज़ से लाइट को टकराना ज़रूरी है, अगर वो नहीं टकराएगी तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल में जो लाइट जाती है वो टकरा कर वापस नहीं आती, यानी गई तो गई, जाती है मतलब उसके अंदर इतना स्पेस है कि कोई चीज़ अंदर जा सकती है, लेकिन अगर वो चीज़ जाके वापस नहीं आ रही है यानी कि हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। तो जब हम किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी, और वो इसीलिए जो वो होल है उसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। यानी कि कोई लाइट अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वो मतलब जा रही है तो वापस नहीं आ पा रही है, अगर सिर्फ जा ही रही है तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाएंगे। किसी चीज़ से टकराना ज़रूरी है, तो वो ब्लैक होल इसीलिए ब्लैक है कि उसमें से लाइट पार निकल जाती है और वो वापस हमारी आंखों पे नहीं आती। आंख वापस आएगी तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे। एक ब्लैक होल में एक चीज़ और होती है, उसकी बाउंड्री जो बनती है, जिससे दो चीज़ें अलग होती हैं। एक तो ब्लैक होल और उसके बाहर की जो चीज़ें हमें जो दिखती हैं वो दोनों चीज़ें एक बाउंड्री से अलग होती हैं, जिसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं। इवेंट होराइजन बोलते हैं उसको हम। उस बाउंड्री के बाहर की चीज़ें हमें दिखाई देंगी क्योंकि वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें हमारी आंख में वापस आती है और हमें दिखता है कोई भी चीज़। लेकिन उस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है वहाँ लाइट अंदर जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगी, हमें वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हम ब्लैक होल को ब्लैक होल बोलते हैं। और ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब आप कहोगे कि घनत्व या डेंसिटी क्या होता है? एक डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ है उसको आप इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, एक छोटे से स्पेस में ले आओ, छोटी सी जगह में ले आओ। जैसे कि आप देखोगे पानी और शहद दो चीज़ें हैं, पानी और शहद आप 1-1 किलो दोनों को लो, पानी 1 किलो ज़्यादा दिखेगा और शहद जो है वो 1 किलो कम दिखेगा, लेकिन उनका वजन बराबर है। वो उसके डेंसिटी और या उसके घनत्व के कारण होता है। छोटे से डब्बे में शहद आ जाएगा, वो 1 किलो ही होगा, और एक बड़े से बोतल में पानी चाहिएगा, वो भी 1 किलो या 1 लीटर होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जो रुई है, रुई 1 किलो आप लेंगे तो वो कितनी सारी, वो कितना बड़ा स्पेस ले रही है ना। अगर हम उसको भिगो दें तो वो कितनी छोटी सी हो जाएगी, वो थी उतनी ही लेकिन वो इतनी डेंस हो गई है अब कि वो एक छोटी सी जगह में भी आ जाएगी वही चीज़। तो इस चीज़ को हम घनत्व कहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ में समा देना। जैसे एक पेड़ का बीज है, एक पेड़ का बीज जो है उसका घनत्व कितना ज़्यादा होगा, देखो उसके अंदर एक पेड़ को पैदा करने की क्षमता होती है। तो घनत्व आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटी सी जगह में समेटना, उसको हम घनत्व कहते हैं। जितना कोई भारी चीज़ जितनी छोटी सी जगह में आ जाएगी उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा।
ये एक सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। ब्लैक होल में समय जो है वो रुक जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जो बाहर जो समय है और जो ब्लैक होल के अंदर या उसके आसपास जो समय है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा। बाहर का समय तेज चल रहा होगा और उसके आसपास का समय जो है बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उस अनंत ग्रेविटी और उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण वहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ब्लैक होल के आसपास अगर हम जाते हैं, उसके आसपास का जो समय है वो बहुत ही धीमा हो जाता है। उसके बाहर समय बहुत तेज होता है और उसके आसपास समय बहुत धीमा हो जाता है। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर हम उसके पास भेजते हैं तो वैसे तो वो इंसान बचेगा नहीं। अगर हम ब्लैक होल के पास कोई इंसान जाता है वो बचेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर टाइम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो टाइम हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर ब्लैक होल के पास हम किसी इंसान को भेजते हैं तो वहाँ क्या होगा? वहाँ वही होगा जो उस सिंक में पानी के साथ हुआ था। आपने देखा कि भाई पानी जब हम सिंक में डालते हैं तो वो गोल 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 एक बैंड लेके उस पाइप में चला जाता है। ऐसे ही इंसान जो है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, हम एक स्ट्रेट बॉडी में हमको एक स्ट्रेट बॉडी में ढाला हुआ है। अगर हम ब्लैक होल के आसपास जाते हैं तो हम भी पानी की तरह, रबड़ की तरह उस ब्लैक होल के चारों तरफ बैंड हो जाएंगे। और हम उस ब्लैक होल के चारों तरफ बैंड हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे बॉडी के जो तत्व हैं, वो सब बिखर जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो ब्लैक होल पे कोई भी जीवन संभव नहीं है, वहाँ कोई भी जा नहीं सकता। पृथ्वी के सबसे पास जो ब्लैक होल है वो पृथ्वी से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। 6000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो 6000 प्रकाश वर्ष दूर पृथ्वी से एक जो फिलहाल जो ब्लैक होल है वो उतना दूर है पृथ्वी से। तो ये सारी जो जानकारियाँ थी ये थी ब्लैक होल के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। थैंक यू।